नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रिक सीखेंगे। बिल्कुल ये इतने बड़े जो सवाल हैं इन्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे हल करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच लेंगे और कैसे फटाक से विद इन सेकंड में आंसर कैसे लाएंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत इजी होंगे आपके लिए, बहुत आसान होंगे। आपको केवल करना क्या है, बस समझना है थोड़ा सा। अगर ये क्वेश्चन समझ गए, एक केवल और केवल एक विदिन 1 सेकंड या 2 सेकंड में इनको फ़ौरन से हल कर देंगे। ठीक है? तो करना क्या है, सवाल पढ़िए और उसके बाद चलते हैं अपनी ट्रिक के साथ में। सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3983.129 में खरीदता है। सही बात है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13 से 1/2% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी उसे कुल सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ हो। देखो, अगर हम इसे मेथड से करें, किताब में जो मेथड दिया हो तो बहुत लॉन्ग मेथड है, करीबन हमें हमारा 5 मिनट बिगाड़ देगा। ठीक है? और लेकिन हमें एग्ज़ाम में करना है तो 5 मिनट के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं होता। कैसे करेंगे इस सवाल को, वही बस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ पे, देखो सवाल का मतलब ये है कि इस पहले हम क्या करते थे, मैं पहले होता जैसे 20% होता था, तो 20% को हम क्या बोलते थे, 1/5, है ना। यानी कि 5 में कोई वस्तु या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, यही तो होता था। अब भी सवाल वही कह रहा है, लेकिन अब थोड़ा से हम और अंदाज से करेंगे। सवाल अब क्या कह रहा है, देखो 2/5 हिस्सा दे रखा है। अब हमें ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शन में बनाने की। आप कहेंगे सर ये दे रखा है, नहीं, इसको जो फ्रैक्शन में दे रखी है ना वैल्यू, अब इसको ना तो हमें जो परसेंटेज दे रखी है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, है ना। बस करेंगे तो साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए, जैसे 13 दूनी 26 और 27/3 हो गया, है ना। इतना कर सकते हैं, बाकी आगे हम देखेंगे क्या करना है। देखिए वो कह रहा है कि भैया मैं ऐसा मान लेता हूँ 5 में से 2 वस्तु उसने बेच दी। टोटल वस्तु कितनी है हमारी, 5। हम इसी बेस को तो हम यही मानते हैं ना, बेस सारा हमने कहा था फ्रैक्शन में जो दिया हुआ था वही बेस होता है हमारा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 5 वस्तु हमने खरीदी थी, है ना, लेकिन 2 हमने बेच दी। तो 2 जो वस्तु बेची हमने कितने पे बेच दी, तो उन 2 वस्तुओं को पहले हम 2 वस्तुओं का मूल्य निकाल लेते हैं। तो हमने 2 वस्तुएं बेची कितने पे, कितने से बेची, 27 से 3/2, बस 3 27/2 है, ये सही है। तो कितने पे बैठी हमने ये, तो 27/2 यहाँ लगाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बिकी हमारी 27 में, है ना। एक चीज़ याद रखना है, ये 27 है ना परसेंट में दिया हुआ है, तो ये भी परसेंट ही है ना। ओके, बची कितनी, रिमेनिंग कितनी बची, जब हमने 2 बेच दी, 5 में से 2 चलेगी, 3 बचेंगी, तो 3 हमने यहाँ लिया। लेकिन वो कह रहा है 3 का कोई हमें आंकड़ा है हमारे पास नहीं है, तो इसकी जगह पे हम एक्स रख लेंगे, x% हो गया और बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके कह रहा है टोटल सभी वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा गया हो। तो भाई टोटल कितनी थी हमारी, 5, और कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 12। टोटल कितना हो गया, 12×5 60, 60 हो गया। तो भैया टोटल जो वस्तु बिकी थी 5, वो 60 की, लेकिन हमने 2 वर्ष की 27 में बिकी हुई थी। तो 7 में 27 में 60 से हम 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 33 बचेगा, नहीं बचेगा। अब ऐसी यहाँ कौन सी संख्या है कि 33 में अब 3 का भाग यहाँ लगा देंगे, x की वैल्यू चाहिए हमें तो x की वैल्यू जब 3 का भाग हम यहाँ लगा देंगे, 3 का भाग यहाँ लगा देंगे, तो 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, परसेंटेज, है ना। तो x जो परसेंटेज दिए हो, कितने परसेंटेज लाभ पर बेचेगा, वो 11% के लाभ पर बेचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना करना है, कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाली वैल्यू जो दे रखी है उसी को हम करेंगे। अब कहेंगे सर जी इसका क्या हुआ जो दे रखा है, भाई इसका हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें आंसर से मतलब है, हमें आंसर आ गया। ट्रिक समझिए बस आप, इसका अगर हम इसका लॉन्ग मेथड में यूज़ करेंगे तो इसका आता यूज़, बस हमने निकाल दिया, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप मेथड सीखिए कैसे करते हैं, बस अगला सवाल और सीखिए, अप्रोच लेना सीखिए एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में जी करोगे तभी, एग्ज़ाम में शॉर्ट करना है आपको,
तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अदरवाइज अगर एग्ज़ाम में आपका लॉन्ग करोगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। क्लियर बात। चलो अगला सवाल देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73,442 रुपये में खरीदता है। खरीदता होगा में कोई मतलब नहीं है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। अब यहाँ पर आ जाए 2/5 की बात कर रहा है ना। तो दो वस्तुओं कितनी कीमत में बेच रहा है वो? भाई 5 में से 2 बेच रहा है, कितने की पे? 13% दे रखा है, तो हम मल्टीप्लाई कितने कर देंगे? 13% लिखेंगे और क्या कर देंगे? 13 दूनी 26। ये जो परसेंट में वैल्यू आ रही है 26 जो है, लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, एक बार को तुम लिखो मत ना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? इसको लिखना नहीं है हमें। 13 दूनी 26, ये मान लीजिए हमने 26 रुपये में कोई चीज़ बेची, सॉरी ये परसेंटेज में नहीं बेची, ये 26 रुपये में कोई चीज़ हमारी बिकी। ये परसेंटेज में नहीं आ रही, माफ़ी चाहेंगे, ये परसेंटेज में नहीं है, ये रुपयों में आ रही है। तो दो वस्तु हमने 26 रुपये की बेच दी, बची कितनी हमारे पास? 3, है ना। 3 बची, 3 की जो कीमत है हमारे पास वो X% दे रखी है, उसने दे रखी है कि नहीं दे रखी? लाभ पर बेच देता है। बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो इसकी हमें पूछ रहा है हमसे, और 5 की हमको कीमत दे रखी है कितना? 19%, है ना। इस पे बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? कितने का लाभ हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 95 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 95 ये है, और देखो कितने का लाभ था पहले हम, देखो 3 वस्तुओं की कीमत चाहिए हमें, और 5 की हमारे पास अवेलेबल है 95, 2 की हमारे पास है 26, तो 95 से हम 26 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी? 69, ये बचेगी। अब ये 69 जब बचे, 95 से 26 माइनस करें तो इतने बचे, तो x की वैल्यू क्या भाई? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर क्या करेंगे हम? 69 में जो है भाग लगाएंगे कितना? 3 का, तो 3 दूनी ये हो जाएगा, 3 तिया ये, 23% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 23% है क्या? सी ऑप्शन। बस इतना करना है। अगला सवाल देखिए। देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 7,77,747 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। सवाल उठाइएगा, इस तरह के सवाल आ जाए तो आपके तो बल्ले बल्ले, इस तरह के सवाल आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले। क्या करेंगे आप कि 2/7 उठा लिया आराम से, ठीक है, 2/7 उठा लिया हमने। वो कह रहा है कि 7 में से 2 वस्तु हमने कितने परसेंट पे बेच दी? 15% के लाभ पे बेच दी। भैया 2 वस्तु हमने 15 के परसेंट के लाभ पे बेच दी, तो हमारे कितने का फ़ायदा हुआ? परसेंटेज है तो कितने की बिकी? 30 रुपये की। तो कह रहे हैं बताइए कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। तो शेष कितनी बची? 5, और 5 को कितनी X% पे बेचेगा तभी तो लिख लेगा। और टोटल को उसने कितने परसेंट मांगा? 10% पे लाभ दिया है। 10% मतलब 70 हो गए, यहाँ 70 रुपये की बिकी है। भैया 7 70 की है और 2 30 की, तो भैया 5 कितने की होगी? अब माइनस कर लेंगे तो ये 40 रह जाएगा, 40 रह जाएगा कि नहीं? एक्स की वैल्यू 5 अट्ठे 40, काट देंगे तो एक्स बराबर हमारा 8% हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? 8% का। कहाँ है? ये आंसर में। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? है शॉर्ट ट्रिक कि नहीं? बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है। अगर इस तरह के सवाल आपको आ जाते हैं एग्जाम में तो कर दीजिए सवाल। अगला सवाल देखिए। खुद से वीडियो रोकिएगा और खुद से बनाइएगा। वीडियो रोक रोक के खुद बनाइएगा
और नहीं बनाते हैं तो फिर नहीं बनते तो फिर आप वीडियो चला के देखिएगा कैसे बनते हैं। सवाल हमसे कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4859 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है 3/7 हिस्सा लिया उसने, 3/7 यानी कि 7 में से उसने 3 वस्तुएं बेच दी। 7 तो हमने खरीदी थी टोटल, 3 बेच दी और 3 वस्तुएं जो हमने बेची थी वो 30% के लाभ पर बेच दी, तो हमें रुपये मिल गए भैया 90 रुपये। सही बात है। शेष वस्तु कितनी बची? अगर 3 चली जाएंगी तो 4 बचेंगी और 4 का जो हम जो एक्स निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है सभी वस्तुओं को हमने 10% का लाभ लेना, तो सभी कितनी है? 7 है और 7 पे 10% का कितना लाभ होगा? 70। तो 70 जो है ना भाई साहब कितना, ये जो है 90 की है और टोटल जो है 70 की है, तो ये किस में आएगा? तो यहाँ कितने का बचेगा? 20। तो ये जो है ना 20 जो माइनस के होंगे, क्यों होंगे भाई? हमें टोटल वस्तुएं हमारी क्या है? 70 रुपये की हैं, हमें 70% लाभ चाहिए, लेकिन हमने 30 रुपये की 90 की तो पहले ही बेच रखी है ना, और 70 की हमारी कुल और बिकी हैं सबसे ज़्यादा। सबसे मतलब हमारा जो है भैया टोटल 3 तो हमने 90 की बिकी हैं, लेकिन टोटल हमारी कुल 70 की बिकी हैं, तो हमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कितने का? 20 का। तो 4 से ही कर जाए, 4 पंजे 20। तो भैया एक्स बराबर कितना हो गया? 5। ये 5% क्या हुआ? लॉस हो जाएगा हमें। हुआ कि नहीं हुआ? अरे अरे हाँ कि ना? सही है। तो 5% हमारा लॉस हुआ। ये बात भी याद रखिएगा। 5वां सवाल हमसे कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं खरीदता है। वह उन वस्तुओं का 7/11 हिस्सा 13 से 1/7% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 11% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ हुआ? हम इसमें क्या करेंगे, सवाल में ना थोड़ा सा गड़बड़ है ना? इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे हम इससे बनाना चाहे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ये जो ना ब्लैक ले लेते हैं और ये ना 13 की जगह ना हम 1 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 13 की जगह हम 3 से करेंगे इसे, है ना? तो कितनी वस्तु खरीदी हमने? 7/11। 7/11 लिया और कितने के लाभ पर बेचा हमने? मतलब 11 वस्तुएं थी, हमने 7 बेची थी। 7 कितने के लाभ पर बेची हमने? साफ दिया हुआ है कि भैया हमने बेची 7 21, ये हो जाएगा 22/7 में। तो 7 से 7 कटे कितने में बिकी भैया? 22 में। तो कह रहा है 22 में तो ये बची और शेष वस्तुओं को 11% लाभ पर बेचता है। अब केवल सवाल थोड़ा चेंज है ना? तो कह रहा है शेष जो वस्तु है ना उन्हें भी वो कितने में बेचता है? 11 पे। मतलब भैया 4 जो वस्तुएं बची उन्हें 11% के लाभ पर बेच देता है। तो कितने % लाभ? कितना? 44 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टोटल वस्तुओं का कितने प्रतिशत लाभ बताइए। टोटल कितनी वस्तुएं हमारे पास? 11 है। हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, X% चाहिए। कितने पर भैया? 66 पे चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 6। तो यही तो हमारा आंसर हो गया ना। कुछ भी पकड़ लो, आपको बस करना इतना ही है। अगर यहाँ पर रिमेनिंग मांग रहा है तो यहाँ दे दीजिए,
यहाँ मांग रहा तो यहाँ दे दीजिए, यहाँ मांग रहा तो यहाँ दे दीजिए, जहाँ पे सवाल बोल दे वहाँ पर अपने दे दीजिए, लेकिन ट्रिक एक ही यूज़ करिए, सवाल बनता जाएगा। आगे चलिए और शॉर्ट पढ़ाएंगे आपको। छठा सवाल, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सवाल, वीडियो को रोकिए और खुद बना के देखिएगा। खुद बनाओगे तो आसान लगेगा तो तभी आप कर पाएंगे, है ना। अरे हाँ के ना, जब कोई चीज़ें आप करके देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगी कहाँ कैसे हो रही है। जब वीडियो में तो बड़ा आसान लगता है हमें हर चीज़ देख के करना, लेकिन वीडियो को आप देखिए आराम से, एक सवाल कर बनता हुआ देखिए, दूसरा खुद बनाइए, फिर वीडियो पॉज करिए, फिर बनाइए, फिर चलाइए, अगला नेक्स्ट वीडियो देखिए। इस तरह से आप पूरी वीडियो को बनाते चलते चलेंगे तो साथ के साथ आपका रिविज़न भी होगा, और नेक्स्ट टाइम फिर किताब लेके बैठेंगे तो आपका पूरा ही आपके माइंड में उतर जाएगा। इससे क्या होगा, आप भूलेंगे भी नहीं और आपके साथ में साथ आपका प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये सवाल कह रहा है कि भैया कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। हम क्या करते हैं, 1/4 है ना, एक 4 वस्तुएं थी, एक को बैठ जाता कितने पे भैया, 30% लाभ पर, तो कितने की बिकी, 30 की पे, है ना, 30 रुपये में बिक गई। अब वो कह रहा है और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, शेष कितनी बची हुई है, 3, और कितने के लाभ पर बेचता है, 10% के पे, तो ये भी भैया 30 की होगी कि नहीं होगी। तो बेचता, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सभी वस्तुएं कितनी थी, 4, है ना, 4 थी, और हमें कितनी परसेंटेज चाहिए ये हमें निकालना है, तो ये 60 होगी। तो x की वैल्यू कितनी है ना, 15 हुआ कि नहीं, 15 चौका 60, तो यही तो परसेंटेज मांग रहा है हमसे। आंसर हमारा आया नहीं आया। बोला था सवाल जैसे बोलता चला जाए वैसा करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ें यहाँ से हमने उठाई है, मैं कह रहा हूँ कि हम बेस जो होता है ना, भिन्न में जो होती है हम बाको बेस मानते हैं, मतलब वही चीज़ मान लेते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। अगर वस्तु बिक रही है तो 4 वस्तुएं हैं टोटल, एक हमारी बेस है, ऐसा हम मान लेते हैं, और जैसा मान लेते हैं तो हमारे सवाल बनना आसान हो जाते हैं। समझ में आ रही बात है। फ्रैक्शन वैल्यू की तरह ही है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन बनाना नहीं होता। पिछली बार हम बनाते थे 30% का फ्रैक्शन बनाते थे, लेकिन अब की बार कुल फ्रैक्शन दे रखा तो उसी में मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, कुछ करना भी नहीं है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं को 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है और शेष बची हुई वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये सवाल थोड़ा सा अलग हटके है और आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर है। अगर आप करके देखेंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वस्तुओं को क्या करना है, निकालते हैं। तो कितना हिस्सा देगा, 3/4। कहने का मतलब उसने 4 वस्तुएं थी, 3 बेच दी, 3 कितने प्रतिशत के लाभ पे बेची उसने, 20 पे, और 20 की प्रतिशत पे जब बेच दिया तो 20 दिया 60, तो 3 वस्तु 60 में बेच दी। कह रहा है बची हुई वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य पर बेच दी, क्रय मूल्य बची कितनी, 1, कितनी क्रय मूल्य पे, कोई परसेंट का लाभ ही नहीं लिया तो 0% पे बेच दी उसने, तो कोई लाभ ही नहीं है, मतलब इतने बेच दी उसने, और 0% की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगी। अब लास्ट यहाँ पे कह रहा है कि 4 जो है ना उसने, है ना, तो से कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो कहने वाला है। तो भैया तो इसका एक्स वैल्यू पूछिए टोटल की, तो 60 यहाँ लेंगे और एक्स वैल्यू निकालेंगे तो भैया 15 हो जाएगा, और 15% ही अभी हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? इन सवालों में किसी को दिक्कत है परसेंटेज के में? हर तरह के सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे इस वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, आने वाले चैप्टरों में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर बेसिकली कोई चीज़ नहीं देखी है तो पीछे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू का बेस बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही इन सवालों में दिया हुआ है, इनमें बेस दिया हुआ है, बस हमको क्या करना है, सवाल लगा देना है, इतना है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात करें। तो चलिए पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। 1/4 दे रखा है, थोड़ा सा अलग है, और दूसरा कितना दे रखा है उसने, सॉरी पहले जो दे रखा है उसने 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, और दूसरा उसने 1/4 दे रखा है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। पहले हम क्या करते थे, एक हमारा फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी थी, हम उसी को बेस को हम क्या करते थे, इसको हम बेस मान लेते थे और इस पे हम वस्तु मान लेते थे इतनी बिक रही है। लेकिन अब क्या क्या है, हम इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो वो हमारी टोटल वस्तु हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा भाई, 4×3 = 12, 12 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हमारी टोटल वस्तुएं हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 12 में, तो ये क्या होगा, 3×4 हो जाएगी। तो 4 संख्याओं का 7% पे बेची गई, 4 वस्तुएं कितने की लाभ पे बेची गई, 7% के पे, है ना। तो कितनी होगी, 7×4 = 28। दूसरा सवाल कह रहा है, तो वो 12 से यहाँ काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 वस्तुएं बेची गई, वो कितनी प्रतिशत के लाभ पर बेची गई, 8% पे बेची गई। तो ये कितनी हो गया, 24। अब वो क्या कह रहा है अगला, और शेष भाग 10%, 1/4 भाग 8% पे, और शेष भाग ना 10% पे निवेश किया गया, है ना। तो उसकी वार्षिक आय 500 रुपये, तो पूरी पूंजी ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है शेष जो है ना, कितनी शेष बची भैया, 4 और 3 7 ही होगी, तो शेष कितनी बची, 12 में से 7 गए, 4 सॉरी 5 बचे। 5 कितनी प्रतिशत के लाभ पे बेची गई, 10% के पे, तो कितनी होगी, 50। टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 12x मान लेते हैं, और ये टोटल हो गया हमारा कितना, 102। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो 102 को क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करने वाले हैं, यही करेंगे, बराबर कितने की दे रखी वैल्यू, 500, यहाँ पर कितने की देखी, 561 की, 561, यही बात है। बात समझ में आ रही है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। पाँच सौ इकसठ दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो 51/6 भी तो कर सकते हैं इसको, बराबर 561, ये हो जाएगा। हम इसे क्या कर सकते हैं, या फिर हमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 561 इंटू कितना, 6, 51, 51 एक 51 बचे 5, 51 एक 51 गया के 66, 66 और ये 100, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रतिशत दे रखा है नीचे, तो प्रतिशत को हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दी, 100 की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है। और आंसर का ये नहीं समझ में आई, 100 हमने कहाँ से देखी, ये जो हमारा प्रतिशत ही तो चल रही थी वैल्यू, अरे जो भाई एक्स बट्टे ये जो वाली जो प्रतिशत में तो आनी है हमारी, अभी हम जो निकाल लेते प्रतिशत में तो वैल्यू निकाल लेते। अब 100 जब 1200 के नीचे जाएंगे कि 6 के, तो ये 600 ना है ऊपर, ये 6% दे रखा है ऊपर, 600 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ में आ गई बात, क्लियर। नवा सवाल देखते हैं, थोड़ा अलग हटके है लेकिन आसान है।
एक ही ट्रिक से काम करने वाले हैं। वो कह रहा है 142 प्रश्न वाली एक परीक्षा में जर्सी ने पहले 71 में से 40% के उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 71 में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। देखो कितने का सवाल है, आप पहले सरिए ऐसे सवालों को ना हम क्या करते हैं उसमें कर लेते हैं अनुपात में। तो कहने का मतलब ये है हमारा 71 का सही जवाब दिया, 71 ही बचे, क्वेश्चन 71 बचे हैं, यानी 1:1 का सवाल है। ठीक है, 1:1 हो गया। एक अनुपात एक हो गया। एक मिनट, अच्छा 142 दिया हुआ है, इसका जो है 71 हो गया और ये भी 71 हो गया, है ना। 71 से 71 एक अनुपात, ये भी एक, और 71 दूनी 2। तो यानी कि जो टोटल जो संख्या है ना, टोटल कितने, 2 परीक्षाएं दे रखा है, यानी हम वस्तु मान लेते हैं 2 वस्तुएं। तो पहली वस्तु का हम 40% निकालेंगे, पहले इंटू 40 बराबर 40, यही होगा। दूसरी वस्तु को हमें मालूम नहीं, छोड़ देते, 1% निकालेंगे, और टोटल का हम 2 का कितना निकालेंगे, 60%। उसने टोटल मार्क्स में कितने किया था, 60, तो 60 दूनी 120। तो कितने बचे भैया, 120 में से 40 माइनस करेंगे तो 80। कितने नंबर थे हमारे, कितने परसेंट नंबर करने उसी को, 80%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई, दोबारा समझते हैं, नहीं समझ में आई तो करना क्या है हमको, हमको क्या करना है, देखो सब सवाल कह रहा है 142 क्वेश्चन दे रखे हैं उसने, सही है ना, 142 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 71% जो है ना 40% के, तो भैया 71 तो उसने दे दिया और 71 ही बचे हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में काट देंगे, अनुपात में ले आएंगे, 1:1 हो गया, और ये भी 71 से 2 बार कट जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि वो संख्या तो 2 हैं, 2 ही पेपर देने उसे, ये भी क्लियर बात है। इस उसको 2 पेपर देने, तो इसका एक तो 40% दे रखा, दूसरे का पता नहीं, और 2 का उसने दे रखा, टोटल दे रखा ना, कि संपूर्ण परीक्षा में, मतलब टोटल में भैया, संपूर्ण तो टोटल हुआ ना, टोटल कितना, 2, 2 का 60% फिर निकाला उसने, है ना, एक का 30%, एक का 30% निकाला, तो बच्चे जो हैं, एक इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। सवाल वही बनाना जो पीछे कर रहे थे, अभी समझ में आ गई, पीछे जो सवाल किया था फिर तो वही सवाल बन गया था, जैसे एक का 30 में करेंगे, एक बचा, इसको एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और 2 का करेंगे तो 2 की 60 वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की मान निकालेंगे ना, इस तरह से हम, है ना, आगे समझ में, ठीक। नेक्स्ट सवाल, आज का आखिरी सवाल है। सवाल कह रहा है 126 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 63 में से 65% के उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75 हो गया हो, इसके लिए उसे शेष 63 में कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। सवाल सेम है, अभी अभी बताया आपको, 126 को हम क्या करेंगे, और 63 हम यहाँ लिखेंगे, 63 यहाँ लिखेंगे, इनको हम अगर अनुपात में करना होगा तो 1:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये 2 बार टूट जाएगा नहीं, 63 दूनी 126। पहले में उसने क्या किया है भैया, पहले गुणा 65 का, 65 दिया हुआ है तो 65 कर लेंगे, फिर दूसरे का उसका पूछ रहा है, और दूसरे में उसने क्या किया है, संपूर्ण में 75%, तो 75 मतलब 150, है ना, तो 150 में से 65 अगर हम निकाल दें तो कितने बचेंगे, 85। तो यही तो हमसे पूछ रहा है, तो कितनी वैल्यू होगी हमारी, x बराबर 85। नहीं समझ में आई,
अरे हमने क्या किया है, हमने इसको उठाया, इसकी 63 और 63 का हमने अनुपात में निकाला, और इसको भी हमने वो संख्या बना ली कितनी हमें टोटल अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, हमें टोटल, अगर इसको हम नया करेंगे ना तो टोटल अटैम्प्ट नहीं निकलेगा, तो इसको हम टोटल अटैम्प्ट निकाल लें। तो ये तो एक काम हुआ, दूसरा अब दोबारा कर बैठेंगे हम, है ना। टोटल हमारे 2 पेपर हैं, समझ में आ गई, ये करने होते हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई आप शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा करें, सपोर्ट करें भाई का, थोड़ा सा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।